नमस्कार साथियों, आज हम आप लोगों को जो है प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न पढ़ाएंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है, कहेगा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए। या तो दोस्त यही प्रश्न ऐसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में, कहेगा या 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन ... धन 10। या तो दोस्त ये प्रश्न इसी प्रकार से पूछ सकता है, कहेगा 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो आप देख रहे हैं दोस्त, प्रश्न एक है लेकिन इसका पूछने का जो तरीका है 3 प्रकार से है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए एक सिंपल विधि है। ठीक है, जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, हमें कुछ भी नहीं करना है। योगफल बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 गुणित पदों की संख्या। ठीक है दोस्त, तो देखिए इसमें प्रथम पद क्या है, आपका प्रथम पद 1 है और अंतिम पद कितना है, 10 है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1 धन 10 बटा में 2 गुणते 1 से लेकर 10 तक की गिनती में कुल कितने पद हैं, 10 पद हैं। तो 10 से यहाँ गुणा कर देना। ठीक है, अब 10 में 1 जोड़ोगे 11 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा, गुणते 10, 2 पंचे 10 बराबर 11 पचे 55। यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है दोस्त, इसी तरीके से कभी कभी एग्ज़ाम में कुछ अंकों को छोड़कर जो है बीच के अंकों से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्त, जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 ... धन 20 तक। या तो यही प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, या 10 से लेकर 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ठीक दोस्त, प्रश्न एक ही है लेकिन पूछने का इसका तरीका जो है 2 प्रकार से है। तो ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको प्रथम पद कितना दिख रहा है, 10, तो 10 लिखेंगे। ठीक है, और अंतिम पद कितना है, 20 है, तो 20 लिखेंगे। ठीक है, अब इसका आधा कर दीजिए। आधा करने के बाद पदों की संख्या से क्या करना है, गुणा कर देना। पदों की संख्या, अब ये 20 तक दिया है तो इसका मतलब 1 से लेके 20 तक है। इसमें कहाँ तक ऐड नहीं है, 9 तक ऐड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 9 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 20 में से 9 को घटाओगे 11 आएगा, तो हम 11 से इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद 20 10 कितना हुआ, 30 बटा 2 गुणते 11। इसको काटोगे 15 दूना 30 और 15 का नम 15 का 5, 15 का नम 15 1 16, 165 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो समझ में आया दोस्तों,
अब जो अगला प्रश्न बनेगा, कहेगा सम संख्याओं का योगफल। किसका योगफल? सम संख्याओं का। तो अब चलते हैं, जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन डॉट डॉट धन 20 तक, ठीक है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा, या तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है दोस्त, कहेगा 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। या तो दोस्त यही प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, कहेगा कि 1 से लेकर 21 तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। या तो दोस्त यही प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, कहेगा प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्त, तो इस तरह के जब भी प्रश्न आएगा तो हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली सम संख्या कौन सी है, 2 है। लास्ट वाली सम संख्या कौन सी है, 20 है। इसका आधा कर देंगे, ठीक है। आधा करने के बाद पदों की संख्या, अब आपको पता है 1 से लेके 20 तक की गिनती में जो लास्ट सम वाली संख्या होती है, इसमें हम 2 से भाग दे देते हैं तो हमें सम संख्याओं की संख्या पता हो जाती है, ठीक है। तो इसमें सम संख्याओं की संख्या कितनी हुई, 10। अब इसको दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 22/2 गुणित 10। इसको काटोगे तो 5 बार जाएगा, 22 पंचे कितना हो जाएगा, 110। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्त 110 होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मान लीजिए अगर दोस्त प्रश्न ये कहता है प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो इसका मतलब ये होता है जितनी भी संख्याएं हैं टोटल सम ही हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए, जैसे ये 10 है तो 10 का 2 गुना करोगे तो 20 हो जाएगा, तो अंतिम पद 20 हो जाएगा। अब प्रथम पद सम संख्या कौन सी है, 2 है, 2 लिखेंगे और जस्ट 2 गुना करेंगे, 10 दूना 20, तो अंतिम पद 20 मिलेगा। दोनों को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देना है, पदों की संख्या से गुणा कर देना है, हमारा उत्तर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर दोस्त। अब इसके आगे जो प्रश्न बनेगा, शुरू के कुछ अक्षरों को जो है छोड़कर बाद के अक्षरों का योगफल पूछता है एग्जाम में। जिसे कहेगा 10 धन 12 धन 14 धन 16 धन डॉट डॉट धन 30 तक, ठीक है। कहाँ तक, 30 तक। या तो यही प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में, या कहेगा 10 से लेकर 30 तक, 10 से लेकर 30 तक सम प्राकृतिक
संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए। या तो दोस्त यही प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, कहेगा 10 से लेकर 31 तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्त, तो ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, हमने आपको बताया था सबसे पहले कौन सा अंक लेंगे, प्रथम पद। प्रथम पद इसमें कौन सा है, 10 है, तो 10 को लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद अंतिम पद कितना है, 30 है, तो प्लस 30 लिखना है। फिर इसका आधा कर देना है। आधा करने के बाद पदों की संख्या से गुणा कर देना है। अब पदों की संख्या कैसे निकालना है, अब आपको पता है कि 30 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा दोस्त। अब देखिए इसमें कहाँ तक ऐड नहीं है, 9 तक ऐड नहीं है। 9 हमारी क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो इसके पहले हम जाएंगे तो सम संख्या कौन सी मिलेगी, 8। 8 का आधा करोगे दोस्त, 8 का आधा करेंगे तो कितनी आएगी, 4 आएगी। 4 को माइनस करो, 15 में से 4 को घटाओ, कितना आएगा, 11। तो 11 से हमें इसमें गुणा कर देना है। ठीक है, गुणा करोगे 30 10 कितना हो जाएगा, 40। अब बटा 2 गुणते 11। अब इसको काटोगे तो 20 दूना कितना हो जाता है, 40। अब इसका इसमें गुणा करोगे दोस्त तो 220 हो जाएगा। तो आपका उत्तर कितना प्राप्त हुआ, 220। अब दोस्तों देखो, अगर इस इधर से काउंट करोगे, अब इसके पहले कहाँ कौन कौन सी सम संख्या ऐड नहीं है, एक देखो 2 ऐड नहीं है, 4 ऐड नहीं है, 6 ऐड नहीं है और 8। देखो इसके पहले, इसलिए जो है हमने 8 में 4 से भाग दिया, 2 से भाग दिया तो 4 आया ना। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं दोस्तों। अब इसके बाद चलते हैं विषम प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पर। ठीक है, कहाँ पे, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ठीक है, अब इसमें कैसे प्रश्न पूछता है, जैसे कहेगा 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन ... धन 19। ठीक है, या तो यही प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, या कहेगा 1 से लेकर 19 तक 19 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। या तो दोस्त यही प्रश्न कहेगा 1 से लेकर 21 तक, 1 से लेकर 20 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक, या तो यही प्रश्न ऐसे कहेगा प्रथम 10, या तो ऐसे भी पूछ सकता है प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का
योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्त कुछ भी नहीं करना है, ऐसे प्रश्नों को प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 गुणते पदों की संख्या। अब जैसे इसमें प्रथम पद कितना है, 1 है, 1 लिखेंगे। अंतिम पद कितना है, 19, 2 से भाग दे दीजिए। अब पदों की संख्या कैसे निकालना है, आपको पता है कि ये हमारा जो है 19 क्या है, विषम संख्या है। तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। अब 20 का आधा करेंगे तो कितने पद आएंगे, 10। ठीक है, तो 10 से इसमें हमें गुणा कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 बटा में 2 गुणते 10, 2 पंचे 10, 20 पंचे 100। मान लीजिए दोस्त, जब जैसे मान लीजिए विषम पदों की संख्या जब भी हमें निकालना हो, अगर लास्ट में सम संख्या है तो आधा कर देंगे तो आधा सम आधा विषम हो जाता है। अगर यहाँ पे लास्ट में विषम है तो इसमें 1 जोड़ के आधा कर देंगे तो विषम संख्याओं की संख्या मिल जाती है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न की ओर। अब अगला जो प्रश्न पूछता है एग्जाम में, जैसे दोस्त कहेगा प्रारंभ के कुछ अंकों को छोड़कर लास्ट के कुछ अंकों से प्रश्न पूछता है। जैसे कहेगा कि 19 धन 21 धन 23 धन 25 धन डॉट डॉट कहेगा धन 39। ठीक, या तो दोस्त यही प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में, कहेगा 19 से लेकर 40 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। या तो दोस्त यही प्रश्न ऐसे कहेगा 19 से लेकर 39 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्त, तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्त, प्रथम पद आपको कितना दिख रहा है, 19 लिखेंगे। ठीक, इसके बाद अंतिम पद कितना है, 39। अब इसका आधा कर देना है। ठीक है, आधा करने के बाद दोस्त पदों की संख्या से गुणा कर देना। अब पदों की संख्या कैसे निकालना है, अब दोस्त यहाँ पे लास्ट पद कितना है, 39 है। 39 में 1 जोड़ दो कितना हुआ, 40। 40 का आधा करो कितना आएगा, 20। अब दोस्त इसके पहले कहाँ तक ऐड नहीं है, 18 तक ऐड नहीं है। 18 बटा में 2 काट पीट करो कितना आएगा, 9। अब घटाओ कितना आएगा, 11। पदों की संख्या कितनी मिल गई, 11। अब दोस्तों इनको जोड़ो कितना हो जाएगा, 9 9 18 का 8, 3 1 4 1 5। ठीक, बटा 2 गुणते 11। काट पीट करोगे 2 दूनी 4, 2 9 18, 11 9 99 का 9 हासिल लगा, 9 11 दूना 22, 22 और 9 31, 319 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं, आपने जो है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पढ़ लिया, आपने जो है सम संख्याओं का योगफल पढ़ लिया, आपने विषम संख्याओं का योगफल पढ़ लिया। अब हम चलते हैं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। किसका, प्राकृतिक संख्याओं के
वर्गों का योगफल। ठीक है दोस्त, देखिए प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल पर कैसे प्रश्न बनता है। जैसे प्रश्न कहेगा 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग धन डॉट डॉट धन 10 का वर्ग। ठीक दोस्त, या तो यही प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है दोस्त, कहेगा या प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल। या तो दोस्त यही प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, कहेगा या 1 धन 4 धन 9 धन डॉट डॉट धन 100। या तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है दोस्त, कहेगा 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक दोस्त, तो इस तरह के प्रश्नों का एक फार्मूला होता है दोस्त, योगफल बराबर क्या होता है, n प्लस 1 टू n प्लस 1 बटा में 6, जहाँ n बराबर क्या है, पदों की संख्या, जहाँ n बराबर पदों की संख्या। ठीक दोस्त, अब देखिए n पदों की संख्या कितनी है, 10 है। अब 10 में एक जोड़ो कितना हुआ, 11। अब देखो 10 दूना 20, 20 में एक जोड़ो 21, अब बटा में 6। ठीक है दोस्त, अब देखो काटो 3 से, ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सते 21। अब ये 2 कन्नम 2 पंचे 10, अब 11 पचे 55, 55 सत्ते 5 सत्ते 35 का 5, 7 पचे 35 और 3 38, 385 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो हमें किस फार्मूले पे करना है, n प्लस 1 टू n प्लस 1 बटा 6। ठीक है दोस्त, तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्त। अब दोस्त जो बनेगा प्रश्न, कहेगा सम संख्याओं के वर्गों का योगफल और विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो दोस्त जैसे प्रश्न कहेगा 2 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन डॉट डॉट धन 10 का वर्ग। ठीक है दोस्त, या तो यही प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, कहेगा 4 धन 16 धन 36 धन डॉट डॉट धन 100। या तो दोस्त यही प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, कहेगा 1 से लेकर 10 तक सम प्राकृतिक संख्याओं के
वर्गों का योगफल। ठीक दोस्त, या तो दोस्त यही प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, कहेगा प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक दोस्त, अब देखिए दोस्त, प्रश्न एक ही है लेकिन इसका पूछने का तरीका 4 प्रकार से है। ठीक है दोस्त, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक फार्मूला होता है, योगफल सम हो या विषम, योगफल बराबर होता है n+1 n+1 n+2 बटा में 6। इसमें जहाँ n बराबर क्या है, अंतिम पद, इस फार्मूले में जो है जहाँ n बराबर क्या है, अंतिम पद, जहाँ n बराबर क्या है, अंतिम पद। ठीक है, अब जैसे इस प्रश्न में दोस्त अंतिम पद क्या है, अंतिम पद आपका 10 है ना। ठीक है, तो n की जगह 10 रखेंगे। ठीक है, 10 में 1 जोड़ो कितना हुआ, 11 हुआ, फिर 10 में 2 जोड़ो कितना हुआ, 12 हुआ, बटा में 6 का नम 6, 6 दूनी 12। अब देखो 11 दूना 22, 22 धम्मा 220। इस प्रश्न का उत्तर जो आएगा 220 आएगा। ठीक है, अब दोस्त चाहे सम संख्याओं के वर्गों की बात हो चाहे विषम संख्याओं के वर्गों की बात हो, फार्मूला यही दोनों में लगेगा। लेकिन बस इतना ही ध्यान देना है कि जहाँ n बराबर क्या है, अंतिम पद, दिमाग में ये होना चाहिए कि n बराबर अंतिम पद होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं, आपने सम संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला जान लिया, अब चलते हैं विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं विषम संख्याओं के। जैसे दोस्त कहेगा 1 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर धन 7 का स्क्वायर धन डॉट डॉट धन 15 का स्क्वायर। ठीक दोस्त, या तो यही प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, कहेगा 1 से लेकर 15 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल। ठीक है दोस्त, या तो यही प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, कहेगा 1 धन 9 धन 25 धन 49 धन डॉट डॉट धन 225। ठीक है दोस्त, या तो यही प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, या प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक है दोस्त, अब देखिए दोस्त, प्रश्न एक ही है लेकिन इसका पूछने का तरीका जो है
4 प्रकार से है। ठीक है दोस्त। अब देखिए दोस्त, इस प्रश्न को भी उसी फार्मूले से हल करना है। ठीक है, जो हम सम संख्याओं के वर्गों के योगफल पर आधारित फार्मूला यूज किए थे। ठीक है, अब देखिए दोस्त, वो फार्मूला क्या था, n प्लस 1 टू n प्लस 2 बटा में 6, यही था ना दोस्त। अब देखिए, जहाँ n क्या है, अंतिम पद है। फार्मूले में क्या था, जहाँ n बराबर अंतिम पद। ठीक है दोस्त। अब देखिए दोस्त, n की वैल्यू कितना है, 15 गुणते 16 गुणते 17 बटा में 6, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 16 पंचे सॉरी अभी 3 दूनी 6, 2 8 16, 5 8 40, 17 चौको 68, 680 इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्त। तो दोस्त, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्त, शेयर करें, कमेंट करें, हाँ, ताकि हम आप लोगों को दोस्त अच्छे अच्छे वीडियो देते रहें। ठीक है सब। अब चलते हैं प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योगफल पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्त, अब क्या हमको पढ़ना है, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। अब दोस्त, अब जो अगला प्रश्न बनेगा, कहेगा 1 का क्यूब 2 का क्यूब धन 3 का क्यूब धन 4 का क्यूब डॉट डॉट धन 10 का क्यूब। अब दोस्त, या तो यही प्रश्न ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में, कहेगा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, घनों का योगफल। या तो यही प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, कहेगा या 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। या तो दोस्त यही प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, कहेगा 1 धन 8 धन 27 धन 64 धन डॉट डॉट धन 1000। देख रहे हैं दोस्त, प्रश्न एक ही है, लेकिन इसका पूछने का जो तरीका है 4 प्रकार से है। तो दोस्त, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल का जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है, लिखिए, योगफल बराबर n प्लस 1 बटा में 2 पूरे का स्क्वायर। देखिए दोस्त, जहाँ n बराबर क्या है, पदों की संख्या, इस फार्मूले में जहाँ n बराबर क्या है, पदों की संख्या। ठीक, अब देखिए n की वैल्यू क्या है, 10, n प्लस 1 10 1 11 बटा 2 पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब 2 पंचे 10, यह आया 55 का स्क्वायर। अब 5 पचम 25 आया, 25 5 छंग 30, तो इसका आंसर ये होगा दोस्त। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
अब जो प्रश्न बनेगा दोस्त, कहेगा सम संख्याओं के घनों का योगफल। सम संख्याओं के घनों का योगफल। जैसे दोस्त कहेगा 2 का क्यूब धन 4 का क्यूब धन 6 का क्यूब धन 8 का क्यूब डॉट डॉट धन 10 का क्यूब। या तो यही प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, या 8 धन 64 धन 216 512 धन डॉट डॉट 1000। या तो यही प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, कहेगा 1 से लेकर 10 तक सम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। या तो यही प्रश्न ऐसे भी कह सकता है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। तो दोस्त, आप लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं के घनों का फार्मूला पढ़ा है ना। सेम फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ इसमें 8 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सम संख्याओं के घनों का योगफल का जो फार्मूला होता है, यह फार्मूला होगा 8, उसके बाद n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर गुणते 8। सेम फार्मूला वही है, लेकिन इसमें 8 से गुणा हो जाता है। ठीक है, अब इसको हल करोगे दोस्त। अब n की वैल्यू कितना है, 10 है। 10 लिखेंगे, 10 में 1 जोड़ो कितना हुआ, 11/2। अब देखो 2 पंचे 10, ठीक, 2 पंचे 10 हुआ। अब ये हुआ 11 पचे 55, कितना हुआ 8 55 का स्क्वायर। ठीक, तो ये आएगा 30 25 गुणते 8। ठीक, अब इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 का 0, हाँ से 8 दूनी 16 4 20, 8 जी को 0 2, 8 3 24। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, इतना होगा। ठीक है दोस्त, अब इसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिठा दें दोस्त। अब देखिए दोस्त, जो अगला प्रश्न बनेगा, विषम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। विषम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। जैसे प्रश्न बनेगा 1 का क्यूब धन 3 का क्यूब धन 5 का क्यूब धन 7 का क्यूब धन डॉट डॉट धन 9 का क्यूब। अब दोस्त, या तो यही प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में, कहेगा 1 धन
27 धन 125 धन 343 धन डॉट डॉट धन 729। या तो दोस्त यही प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में, कहेगा एक से लेकर 9 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। ठीक, या तो यही प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, या प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। घनों का योगफल। तो दोस्त इस तरह के प्रश्न में कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को एक फार्मूला बता दे रहे हैं, उसी फार्मूले से हल हो जाएगा। ठीक है, तो योगफल का फार्मूला इसका ही हो जाएगा, योगफल बराबर n स्क्वायर कोष्टक में 2n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब जहाँ n क्या है, पदों की संख्या, जहाँ n बराबर पदों की संख्या। ठीक है दोस्त, जहाँ n बराबर क्या है, पदों की संख्या। अब देखिए दोस्त, इसमें कुल कितने पद हैं, 9। 9 का स्क्वायर करो कितना होगा, 729। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा करो, एक घटाओ कितना आ जाएगा, 729। ये हो जाएगा 729 गुणते 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 700, सॉरी, पदों की संख्या 9 है, तो 9 का कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 2 गुणते 81 माइनस 1, अब ये हो जाएगा 81, इसका इसमें गुणा करोगे, 2 का नम 2, 2 8 16 माइनस 1। अब इसको घटाओगे तो 81 गुणते 161 आएगा। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा, 161 का नम 161 का 1 हासिल लगा 16, ये हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करोगे, हासिल 16 हुआ है। अब 8 का नम 8, 8 6 48 का 8, 8 का नम 8, 4 12, फिर 16 जोड़ो कितना हुआ, 8 से 14 का 4, 8 9, 1294, कितना हो जाएगा, 1294। तो दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करते रहें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।